एक बार फिर से सभी मसीह भाई बहनों का हम अपने सत्य की खोज चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम प्रभु के द्वारा दिए गए पहाड़ी उपदेश के विषय में बात करेंगे। मत्ती 5 के पहले आयत में इस प्रकार लिखा है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। दूसरे में लिखा है, और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। 3 में लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। जिस प्रकार से हमारा प्रभु दीन था और नम्र था और अपने से बुरे चलने वाले लोगों को प्रेम करता था तथा उन्हें क्षमा किया करता था और अपने पिता की आज्ञा को पूरा करता था। जिस प्रकार से हमारा प्रभु दीन और नम्र था, उसी प्रकार से हमें भी अपने मन को दीन करना है और लोगों से प्रेम करना है। चौथे आयत में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। जब व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता, जब व्यक्ति संसार में होता है, तो वह शोक करता है। वह हर एक चीजों को देखकर, हर एक परिस्थितियों को देखकर अपने मन में एक दुख को प्रकट करता है और शोक करता है। प्रभु कहता है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और जब व्यक्ति प्रभु के पास आता है तो उसकी हर एक दुख जो जिसके कारण उसके हृदय में शोक है, प्रभु उस दुख को, उस शोक को आनंद में बदल देता है और वह अपने मन में शांति को पाता है। 5 में लिखा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र व्यक्ति बहुतों को जीत सकता है। यदि ऐसी परिस्थिति है जहां पर झगड़ा या तनाव है, हम नम्रता के द्वारा उस परिस्थिति पर जय प्राप्त कर सकते हैं। सामने वाले पर हम अधिकारी ठहर सकते हैं, क्योंकि नम्रता के द्वारा हम किसी भी परिस्थिति को जो एक बहुत ही जटिल है, उसे हम नम्रता के द्वारा उस पर जय प्राप्त कर सकते हैं। 6 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज संसार में बहुत सी प्रकार की धार्मिकता है, लेकिन हमारे प्रभु की धार्मिकता है कि पवित्रता के साथ और मन को दीन करके एकमात्र परमेश्वर को दंडवत करना और उसके वचन पर चलना ही सच्ची धार्मिकता होती है। आज बहुत से लोग धार्मिकता को दिखाने के लिए कार्य करते हैं, ना कि वो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, बल्कि वो दिखावटी कार्य करते हैं। 7 में लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हमारा प्रभु कहता है कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो दूसरों पर दया करते हैं, परमेश्वर उन पर दया करता है। जो दूसरे को सताते हैं, परमेश्वर उन पर दया नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर वचन में लिख दिया है कि जो दया करते हैं उन पर दया की जाएंगी। और जो व्यक्ति दूसरे के दर्द को अपना समझते हैं और उनकी कठिन परिस्थितियों में उनका साथ देते हैं, परमेश्वर भी उनका साथ देता है और उन पर दया करता है। हालेलुया। हम 8 में देखेंगे, लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जिनके मन शुद्ध हैं वही परमेश्वर को देखेंगे, और जिनके मन अशुद्ध हैं वे परमेश्वर को नहीं देखेंगे। हमारे मन में आज बहुत सी प्रकार की अशुद्धता भरी होती है, लेकिन हमारे जो मन है वो परमेश्वर का एक स्थान है। हमें उस जगह पे अशुद्धता को नहीं रखना है। हम परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करके अपने मन को शुद्ध करें और इस हर एक जो संसार की बातें हैं, जो संसार के गलत काम हैं, उसे हम अपने हृदय से बाहर निकालें। और व्यक्ति अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार को देखना तो चाहता है, परंतु अपने मन को शुद्ध करना नहीं चाहता।
लेकिन हमें अपने मन को शुद्ध करना है और परमेश्वर के वचन पर चलना है। 9 में लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जिस प्रकार से प्रभु अपना जान दे करके हमें परमेश्वर से मिलाया है। मानव पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए थे, लेकिन प्रभु ने एक बार फिर से हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाने के लिए अपने आप को इस जगत में सलीब के ऊपर दे दिया, ताकि हमारे पाप क्षमा हो सके। और जिस पाप के कारण हम परमेश्वर से दूर हुए हैं, और फिर से जब हमारे पाप क्षमा होंगे तो हम परमेश्वर के करीब जाएंगे और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। हालेलुया। 10 में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। यह सत्य है कि जो परमेश्वर के पीछे चलता है उस पर सताव आता है। और हमसे पहले भी जितने लोग परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़े हैं, शैतान उन पर परीक्षा डालता है, शैतान उन पर सताव डालता है, ताकि परमेश्वर का राज्य न बढ़ सके। बहुत से लोग इस परिस्थिति में परमेश्वर को छोड़ देते हैं कि हम प्रभु में हैं, तब भी हम पर सताव आ रहा है। सताव इसलिए नहीं है कि तुम नाश हो, सताव इसलिए है कि तुम परमेश्वर में आगे बढ़ो। और कई लोग छोड़ के अलग हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें उस परिस्थिति में परमेश्वर के साथ बने रहना है और जीवन को प्राप्त करना है। 11 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। परमेश्वर कहा है कि धन्य हो तुम जो तुम पर सताव आता है और लोग झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहते हैं। आज मसीह के ऊपर जो प्रभु में है उन पर बहुत से सताव आते हैं। लोग उन पर झूठी निंदा लगाते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। मेरे भाई बहनों, प्रभु का भी मजाक उड़ाया गया था, प्रभु पर लोग थूके थे, परंतु प्रभु ने उन्हें माफ किया और आज परमेश्वर के दाहिनी ओर स्वर्ग में विराजमान है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी सताव आता है। यदि लोग हमें सताते हैं और झूठ बोलते हैं, हमारी निंदा करते हैं, तो हमें प्रभु के वचन पे बने रहना है, ताकि हम भी परमेश्वर के साथ उस स्वर्ग में आनंद कर सकें। 12 में लिखा है, तब आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीत से सताया था। आज केवल हमारे ही जीवन में सताव नहीं है, बल्कि जो हमसे पहले भविष्यवक्ता आए थे उनको भी लोग सताए थे, उनको भी लोग मारे थे, उनकी भी निंदा किए थे, लेकिन वो प्रभु के कार्यों को लगातार करते रहे और प्रभु में बने रहे। उसी प्रकार से हमें भी यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का सताव आता है तो हमें प्रभु से दूर नहीं होना है, हमें प्रभु के नजदीक और जाना है, ताकि परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो हमारे जीवन में अधिक से अधिक मौजूद रहे और शैतान हमारे जीवन से हार जाए। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वचन अच्छे से समझ आया होगा। प्रभु सबको आशीष दे, इसे से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग बच सके। यीशु के नाम में आमीन।